जम्मू कश्मीर की सरकार ने कुछ आईपीएस और जेकेपीएस ऑफिसर्स को ट्रांसफ़र किया है और गृह विभाग का आदेश मेरे सामने है, जिसमें बताया गया है कि अतुल कुमार गोयल आईपीएस ऑफिसर, जो कि अभी तक डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज के थे, उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उन्हें पोस्ट किया गया है अब एज डीआईजी सीआईडी। उनके बारे में अगर बात की जाए तो अभी 6 महीने पहले ही 15 अप्रैल 2021 को उन्हें एस डीआईजी साउथ कश्मीर से हटाकर डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज का बनाया गया था। उसके साथ साथ में अब विवेक गुप्ता, जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं, जो ऑलरेडी डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज के हैं, उन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया है जम्मू कठुआ सांबा रेंज का भी, इन एडिशन टू हिज एग्जिस्टिंग ड्यूटीज़। साथ ही में अगर बात की जाए जेकेपीएस ऑफिसर शिव कुमार शर्मा की, जो कि एसओ थे टू डीआईजी जेकेएस रेंज के, उन्हें भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है और उन्हें अब एसएसपी सीआईडी के तौर पर पोस्ट किया गया है अगेंस्ट एन अवेलेबल वैकेंसी। अशोक बड़वाल, जो कि एसओ टू एडीजीपी जम्मू जोन है, उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है एसओ टू डीआईजी जेकेएस रेंज का भी। साथ ही में ये भी ऑर्डर किया गया है कि अतुल कुमार गोयल और शिव कुमार शर्मा दोनों को डीम किया जाएगा एज ऑफिसर्स ऑफ स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। आप जानते हैं स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पिछले दिनों कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और ये कहा गया है इस आदेशनामे में कि अतुल कुमार गोयल और शिव कुमार शर्मा को एज स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर्स जितनी भी फैसिलिटीज़ और अलाउंसेज एडमिसिबल हैं अन्य ऑफिसर्स को एसआईए के, उन्हें भी ये फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाएंगी। हैरानी की बात यह है कि अतुल कुमार गोयल, जिन्हें 15 अप्रैल 2021 को ही पोस्ट किया गया था एस डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज, उन्हें 6 महीने के अंदर अंदर ही अब नई पोस्टिंग दे दी गई है। इस पर बात करेंगे। मेरे साथ हैं स्टेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर को जिन्हें 6 महीने पहले ही कोई एक चार्ज दिया गया, एक पोस्टिंग दी गई, उनका टेन्योर खत्म होने से पहले ही 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें जो है एक नई पोस्टिंग दे दी जाती है, कैसे देखते हैं आप इसे? पहली बात तो ये है कि जैसे आपने खुद ही कहा कि एनआईए की तर्ज पर जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का मतलब बदल जम्मू कश्मीर में स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई गई है, जाहिर सी बात है आपने वहाँ पर ऑफिसर्स पोस्ट करने हैं। लेकिन पल्लवी जी, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि डीआईजी विवेक गुप्ता 17 जून 2019 उन्हें डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज का एडिशनल चार्ज दिया जाता है। उसके बाद आज दोबारा से उनको एडिशनल चार्ज, उसके बाद 29 जून 2020 को जम्मू कठुआ सांबा का दोबारा से उनको एडिशनल चार्ज दिया जाता है और अब तीसरी बार उनको जम्मू कठुआ सांबा का एडिशनल चार्ज दिया हुआ है। बहुत कॉम्पिटेंट और बड़े काबिल ऑफिसर हैं, लेकिन एक कॉम्पिटेंट और काबिल ऑफिसर का होने का मतलब कतई भी ये नहीं है कि आप एक कॉम्पिटेंट और काबिल ऑफिसर हैं और कॉम्पिटेंट और काबिल ऑफिसर होने के बाद आपको इसी तरीके से लगातार रोटेट करवाया जाए। मुझे ये लगता है कि ऑफिसर्स की कमी के कारण ऐसा किया गया है। और दूसरा, इसमें एक और चीज़ नज़र आ रही है कि आपने स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर बनानी है तो स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के लिए कई और ऑफिसर्स हैं, जो ऑफिसर्स अलग अलग पोजीशंस पर काम कर रहे हैं, जिन ऑफिसर्स को आप ये चार्ज दे सकते हैं, जिन ऑफिसर्स को आप स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पार्ट बना सकते हैं। उन्हें स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पार्ट क्यों नहीं बनाया जा रहा है, किस लिए नहीं बनाया जा रहा है, क्या वजूहात हैं, मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर जो है पुलिस विभाग जानता होगा। लेकिन इट डजेंट लुक गुड कि आप 6 महीने के अंदर अंदर एक ऑफिसर को डीआईजी जम्मू से ट्रांसफ़र करके स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में ले जाते हैं। अब ये पुलिस ऑफिसर्स की बात अब छोड़ दीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के मामले में भी ऐसा है। कुछ ऑफिसर्स हैं जिनको सरकार हटाने के लिए ही तैयार नहीं, और कुछ ऑफिसर्स हैं जो सरकार को किसी जगह पसंद ही नहीं। एडिशनल चार्ज सिंड्रोम तो देखने को मिल ही रहा है कि कुछ ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिनको हर एक चीज़ का एडिशनल चार्ज उन्हीं को दिया जा रहा है, बार बार एडिशनल चार्ज दिया जा रहा है। एडिशनल चार्ज के लिए समझा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में आईएएस ऑफिसर्स की कमी है। वी हैव जस्ट, हमारे पास सिर्फ 59 आईएएस ऑफिसर्स हैं। कैट रिव्यू हुआ है, उस कैट रिव्यू में अब ये कहा जा रहा है कि 150 के करीब जो हैं ऑफिसर्स होंगे, आईएएस ऑफिसर्स होंगे सिर्फ, जबकि जम्मू कश्मीर की जो कैडर स्ट्रेंथ थी, वो कैडर स्ट्रेंथ कहा जाता है कि अब ये कैडर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। कैडर स्ट्रेंथ बढ़ती है, पहले 137 थी, 150 बताई जा रही है अब जम्मू कश्मीर में कैडर स्ट्रेंथ होगी। और लेकिन उसके बाद आपको 150 ऑफिसर ढूंढने भी हैं जो 150 ऑफिसर आकर जम्मू कश्मीर में सर्व करें। आप इसी तरह अब देखिए, जैसे मैंने आपको पुलिस विभाग में कहा, कई बड़े ब्रिलियंट ऑफिसर्स हैं जिन ऑफिसर्स को हर 6 महीने के बाद दाएं बाएं घुमाया जाता है, जिन ऑफिसर्स को हर 6 महीने के बाद उनकी ट्रांसफ़र कर दी जाती है। क्यों कर दी जाती है, किस लिए कर दी जाती है? अगर राजौरी पुंछ के इलाके की अगर हम बात करें, पिछले दिनों आतंकवादी वहाँ पर आए, 9 जवान हमारे शहीद हुए। श्रीनगर की अगर हम बात करें
तो श्रीनगर में 15 के करीब करीब आम नागरिकों को शहीद किया है आतंकवादियों ने। ये सारी एक्टिविटीज वहां हो रही हैं। क्या इसके लिए उन ऑफिसर्स को अकाउंटेबल बनाने की जरूरत नहीं है जो ऑफिसर वहां पर पोस्टेड हैं? अगर आतंकवाद कहीं पर बड़ा है, अगर आतंकवादी कहीं पर आए हैं, तो उसके पीछे यू हैव टू फाइंड रीजंस। और जब आप रीजन ढूंढने जाते हैं तो जरूर जो आप कहते हैं कि भाई जो लोग कमांड एंड कंट्रोल पर हैं, जो टॉप पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी हर चीज़ की तरफ ध्यान रखना है। अगर वो ध्यान नहीं रख रहे तो इसका मतलब ये होगा कि फिर आपको दूसरे ऑफिसर ढूंढने हैं जो उनको रिप्लेस कर सके। आप वैसा कर नहीं रहे। जैसे मैंने आपको विवेक गुप्ता को लेकर ही कहा, बड़ा ब्रिलियंट ऑफिसर है, एक काबिल ऑफिसर, लगातार खुद भी ये सोचता होगा कि हर 2-4-5 महीने के बाद जो एडिशनल चार्ज है वो मेरे पास आ जाता है जम्मू कठुआ सांबा का। पॉसिबल है उस तरीके से कामकाज को हैंडल कर पाना जब आपके पास आपकी एग्जिस्टिंग ड्यूटीज भी हैं, ये एडिशनल चार्ज भी हैं, हर एक चीज को आपको ओवरलुक भी करना है? एक दफ्तर रजौरी में है और दूसरा दफ्तर जम्मू में है। अब बताइए वो रजौरी बैठेंगे या जम्मू बैठेंगे? रजौरी के दफ्तर को जम्मू से चलाएंगे या जम्मू के दफ्तर को रजौरी से चलाएंगे? पहली बात तो ये। दूसरा, एक काबिल ऑफिसर को ओवरबर्डन करना भी अक्लमंदी नहीं है। एक काबिल ऑफिसर को आपने एक रेंज दे दिया और आपने बता दिया यहाँ पर आपको 3 साल का पीरियड है या 2 साल का पीरियड है, लड़िए आतंकवाद के साथ, करिए ड्रग्स के खिलाफ जंग, जो करना है आपने करिए, 2 साल का पीरियड है। ये कॉन्फिडेंस आपको अपने ऑफिसर में होना चाहिए। और जो ऑफिसर भी जिस जगह आप पोस्ट करते हैं, जो मिनिमम टेन्योर है 2 साल का, उसको दिया जाना चाहिए। और मैक्सिमम टेन्योर जो 3 साल का, अगर आपको लगता है कि ऑफिसर बहुत एफिशिएंट है, काम बहुत अच्छा कर रहा है, और चूंकि आतंकवाद ग्रस्त जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर अगर आप किसी ऑफिसर को ज्यादा टाइम भी देते हैं तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है, लोग उसको अप्रिशिएट ही करेंगे। लेकिन 2 साल से कम के समय में किसी भी ऑफिसर को किसी जगह से ट्रांसफर करना, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं तो वहां तो पिछले दिनों बड़ा जबरदस्त किस्म का मजाक हो रहा था। अलग अलग पोजीशंस के ऊपर हमें देखने को यह मिल रहा था कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के ऑफिसर, रात को एक अफसर लगता है, 10 दिन के बाद वो ट्रांसफर हो जाता है, रात को एक अफसर लगता है, 10 दिन के बाद वो ट्रांसफर हो जाता है, 2-2 महीने के बाद, 2-2 महीने के बाद, 3-3 महीने के बाद, 4-4 महीने के बाद ट्रांसफर्स हो रही हैं। तो दिस डजंट ऑगर वेल। ये सही एटीट्यूड और ये सही तरीका नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का। एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का सबसे बेहतरीन तरीका पल्लवी जी ये है कि आप किसी भी ऑफिसर को अगर कहीं पोस्ट करते हैं, मैक्सिमम टेन्योर वहां पर दें। और आपने जो एक नई स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बनाई है, इस एजेंसी ने भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, या तो आप एक्सक्लूसिवली उन्हें, अब जाहिर सी बात है ये स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो बनाई गई है ये सीआईडी विभाग के अधीन है। सीआईडी विभाग में जो एडीजीपी सीआईडी होंगे वही इसके सर्वे सर्वा होंगे, इसीलिए इन्हें सीआईडी विभाग में पोस्ट किया गया है। शिव कुमार शर्मा एसएसपी ट्रैफिक रहे, बहुत काबिल, बहुत ईमानदार ऑफिसर हैं, उन्हें एसआईए में पोस्ट किया गया है। अतुल गोयल को एसआईए में पोस्ट किया गया है। इन दोनों ऑफिसर्स को एक साथ, यानी डीआईजी को भी उठा लिया और डीआईजी के एसओ को भी उठा लिया और दोनों को जो है सीआईडी विभाग में भेजा है। वहां पर सीआईडी विभाग में ये अब एसआईए का कामकाज वहां पर देखेंगे। मगर मेरा वही है कि आप किसी भी ऑफिसर को जब पोस्ट करते हैं, आपके पास उस ऑफिसर को लेकर 2 साल का पूरा विजन होना चाहिए कि हम जब इसको पोस्ट कर रहे हैं तो 2 साल के लिए हम इससे क्या क्या उम्मीद और क्या क्या तवक्का सरकार रखती है। क्या पॉसिबल है अपना जिस तरीके से आपने ड्यूटीज निभानी है वो ड्यूटीज आप निभा सकें जब आपको वक्त ही नहीं दिया जा रहा उतना किसी भी एक पोस्टिंग के ऊपर? जब एक ऑफिसर श्योर नहीं होता एक पोजीशन को लेकर कि मैं यहाँ आया हूँ, मुझे यहाँ काम करने दिया जाएगा आज़ादी के साथ या नहीं दिया जाएगा, या आप एक ऑफिसर के ऊपर ज़बरदस्त प्रेशर डालते हैं। इसलिए अगर ट्रैफिक विभाग को भी देखा जाए तो हो सकता है कोई ऑफिसर चाहता हो कि मैं ट्रैफिक विभाग में ये चेंजेस लाऊं, ये चेंजेस लाऊं, ये रिफॉर्म लाऊं, ये रिफॉर्म लाऊं, लेकिन जब मालूम ही नहीं है कि 6 महीने के बाद इस कुर्सी पर होना भी है नहीं होना है, क्या पॉसिबल है वो सभी चेंजेस ला पाना? आप खुद जम्मू शहर में देख रही हैं, नए एसएसपी ट्रैफिक आए हैं। पुराने एसएसपी ट्रैफिक शिव कुमार शर्मा का भी टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ था, बहुत थोड़ा सा समय उनको मिला काम करने का, उसके बाद आपने उनको चेंज किया, डॉक्टर कौशल शर्मा को आप ले आए। क्या उससे ट्रैफिक में कोई सुधार जम्मू में देखने को मिला है? क्या मेटाडोरों के अंदर जो लगातार हम लोग कहते रहे हैं कि मेटाडोर के अंदर जो है लोग ओवरलोडिंग कर रहे हैं, ओवरलोडिंग करके लोग छतों के ऊपर बैठ रहे हैं, और हमें कल जानकारी ये भी मिली कि मुट्ठी की साइड जब आप शाम के वक्त में जाते हैं तो मेटाडोर की छत पे भी लोग बैठे होते हैं। ये सूरत हाल है डॉक्टर कौशल शर्मा जो एसएसपी ट्रैफिक हैं। तो इसका मतलब अगर आपने शिव कुमार शर्मा को पूरा वक्त दिया होता 2 साल का, तो 2 साल के उस वक्फे में उन्हें पूरा मौका दिया होता काम करने का, शायद वो कोई रिफॉर्म लाते, शायद वो कोई बदलाव लाते। आपने वो नहीं किया, उनको हटा दिया, उनकी जगह डॉक्टर कौशल शर्मा को। अब अगर इनको लाया है, ये अगर कोई बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आपने ये देख कर कि देखो मीडिया में ये क्रिटिसाइज हो रहे हैं, इनके कामकाज को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आपने इनको भी अगर हटा दिया तो नतीजा ये निकलेगा कि फिर रिफॉर्म नहीं आएंगे। रिफॉर्म लाने के लिए आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, रिफॉर्म लाने के लिए एक ऑफिसर को आपको पूरा मौका देना पड़ता है। ट्रांसफर अकाउंटेबल बनाने का एकमात्र तरीका नहीं है, और अकाउंटेबल बनाने का तरीका नहीं, और दूसरा पब्लिक क्रिटिसिज्म
एक इंस्टीट्यूशन को संवारता है। पब्लिक क्रिटिसिज्म एक इंस्टीट्यूशन को बिगाड़ता नहीं है। तो अगर आप क्रिटिसिज्म कहीं पर देख रहे हैं तो क्रिटिसिज्म को हेल्दी वे में लेकर डॉक्टर कौशल शर्मा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको भी अपने उच्च स्तर पर देखना है कि अगर कोई सिस्टमिक रिफॉर्म्स आ रहे हैं और अगर सिस्टम में कोई बदलाव वाकई आ रहा है तो आपको एक ऑफिसर को पूरा मौका देना चाहिए, एक जगह सर्व करने का, एक जगह काम करने का, लोगों की सेवा करने का। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बार दोबारा आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि कुछ आईपीएस और जेकेपीएस ऑफिसर्स को जम्मू कश्मीर में ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें आईपीएस ऑफिसर अतुल कुमार गोयल हैं जो कि डीआईजी थे जम्मू कठुआ सांबा रेंज के। उन्हें ट्रांसफ़र करके पोस्ट कर दिया गया है डीआईजी सीआईडी के तौर पर, और साथ ही में स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के भी वो ऑफिसर रहेंगे। उसके साथ साथ में विवेक गुप्ता जो कि आईपीएस ऑफिसर हैं डीआईजी रजौरी पुंछ रेंज के, उन्हें एडिशनल चार्ज दे दिया गया है डीआईजी जम्मू कठुआ सांबा रेंज का, इन एडिशन टू हिज एग्जिस्टिंग ड्यूटीज़। उसके साथ साथ में जेकेपीएस ऑफिसर शिव कुमार शर्मा जो कि एसओ थे टू डीआईजी जेकेएस रेंज, उन्हें भी ट्रांसफ़र कर दिया गया है और एज एसएसपी सीआईडी पोस्ट किया गया है। अशोक बड़वाल जो कि एसओ थे एडीजीपी जम्मू जोन के, उन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है एसओ टू डीआईजी जेकेएस रेंज का भी। और शिव कुमार शर्मा भी जो जेकेपीएस ऑफिसर हैं वो भी एज स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऑफिसर के तौर पर कामकाज करेंगे जम्मू कश्मीर में।